जरा सोचो कि मैं अपनी पिज्जा की शॉप खोलता हूँ और अपनी पिज्जा की शॉप के अंदर मैं नान के ऊपर टिक्की लगाकर आपको एज ए पिज्जा सर्व करता हूँ, तो क्या उस जगह मेरी शॉप चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। पहले हफ्ते के अंदर ही मेरी शॉप बंद हो जाएगी। यही सेम चीज डोमिनोज के साथ इटली में हुई थी। मतलब उस कंट्री में डोमिनोज फेल हो गया जिस कंट्री ने दुनिया को पिज्जा खाना सिखाया है। अब ये आखिर डोमिनोज के साथ हुआ क्यों, ये मैं आपको कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोमिनोज का बिजनेस मॉडल ही इटली के लिए बहुत गलत था। इटली में पिज्जा को एक कल्चर की तरह देखा जाता है, एक आर्ट की तरह देखा जाता है। डोमिनोज इन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं देता, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। अब आप कहोगे कि डोमिनोज भी तो पिज्जा सेल करता है, फिर इनका प्रोडक्ट कैसे रॉन्ग हुआ? तो देखो, इटली में जो पिज्जा बनता है ना, वो एक फ्रेश डो से तैयार किया जाता है एंड उसके ऊपर फ्रेश टमाटो पेस्ट लगाई जाती है एंड उस पिज्जा के ऊपर एक अच्छी चीज को डाला जाता है, फिर उसे वुड ओवन में पकाया जाता है। डोमिनोज अपनी पाइनएप्पल वाली, एलपिनोज वाली, इस तरह की टॉपिंग्स वाली पिज्जा लेकर उस कंट्री में चला गया। मतलब ये बात बिल्कुल ऐसी है कि जैसे नान के ऊपर टिक्की लगाकर लोगों को एज ए पिज्जा सर्व करना। एंड ऐसा भी नहीं था कि इटली के लिए एक स्पेशल मेन्यू तैयार किया गया था, बल्कि वही ग्लोबल मेन्यू इटली में लेके चले। एंड थर्ड रीजन इसके इनका प्रोडक्ट मार्केट फिट बहुत खराब था। मतलब इटली में पिज्जा खाना एक स्लो एक्सपीरियंस है। आदमी एक महफिल जमा लेता है एंड लोगों को इनवाइट करता है कि मेरे साथ आके पिज्जा खाओ। एंड अब ऐसा थोड़ी होता है कि पिछले 300 साल के कल्चर को अब 30 मिनट की फास्ट फूड डिलीवरी से रिप्लेस कर दो। अब ऑफरिंग तो डोमिनोज की खराब थी, बट साथ उनकी अलाइनमेंट भी खराब। एंड फोर्थ रीजन इज ब्रांड ईगो। मतलब जब डोमिनोज ने इटली में एंट्री की थी, तब उन्होंने आते ही 35,000 लोकल शॉप्स को ओपन कर दिया एंड इसीलिए ये पहले 6 सालों में इटली की मार्केट से आउट हो